हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यूपी टीजीटी की सिलेबस में से नेक्स्ट टॉपिक करेंगे व्हाट आर डायमेंशंस। तो डायमेंशंस जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी कौन सी बेसिक यूनिट्स से बनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें स्पीड, तो स्पीड हमें पता है एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब ये फंडामेंटल होती है या डिराइव क्वांटिटी होती है, ये आपको पिछले लेक्चर को देख के पता चल जाएगा। तो स्पीड होती है एक डिराइव्ड क्वांटिटी। अब डिराइव्ड क्वांटिटी किन बेसिक क्वांटिटी से बनी, बेसिक यूनिट्स कौन सी यूज़ हुई हैं इस फिज़िकल क्वांटिटी को बनाने में। तो स्पीड क्या होता है, इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लेंथ एंड टाइम। तो इसकी डायमेंशंस क्या होगी, लेंथ और टाइम। अब लेंथ की पावर क्या है, लेंथ एक बार है तो लेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसकी पावर 1 हो गई, और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसकी पावर हो गई -1। तो ये हो गई इसकी स्पीड की डायमेंशंस। तो इसी को डायमेंशंस बोलते हैं। और हमेशा याद रखना है कि जो डायमेंशंस हैं उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज करते हैं। डायमेंशंस जब भी आप लिखेंगे तो उसको, अब यहाँ पे अगर हम मास की बात करें तो यहाँ पे मास के बारे में हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पे अगर हम मास भी साथ में लिख दें तो मास की पावर क्या हो जाएगा, 0। वाई आर डायमेंशंस इम्पॉर्टेंट। तो अगर इसको देखें तो फर्स्ट है टू चेक इफ़ एन इक्वेशन इज़ करेक्ट और नॉट। अकॉर्डिंग टू इसका एक प्रिंसिपल होता है जिसको कहते हैं होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन एन इक्वेशन। इसका क्या मतलब है कि जो एक इक्वेशन होती है उसमें कई टर्म्स होती है। जैसे आप देख रहे हैं एग्जांपल में s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो इसमें कितनी टर्म्स दी हुई हैं, इक्वल्स टू के बाद 2 टर्म्स दी हुई हैं। तो आप हमें होमोजेनिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो डायमेंशंस होती हैं सारी टर्म्स की, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यू टी की डायमेंशन और हाफ ए टी स्क्वेयर की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो इसको अगर ये सेम होंगी तभी हमारा फॉर्मूला करेक्ट होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं एस क्या होता है, डिस्टेंस। तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, डिस्टेंस लेंथ एल। उसके बाद यू टी क्या होता है, यू क्या होती है, यू स्पीड होती है। और स्पीड की डायमेंशन अभी हमने ऊपर देखी थी, एल टी, टी की पावर -1 और मल्टीप्लाई बाय टाइम टी। अब यहाँ से अगर आप टी से टी कैंसिल कर देंगे तो फिर से क्या इसकी डायमेंशन बन गई, एल लेंथ। हाफ ए टी स्क्वेयर भी इसी तरह, इसकी भी डायमेंशन एल आ गई। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जितनी भी टर्म्स हैं सभी की इक्वेशन सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट है। इसी प्रिंसिपल को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। अब अगर इसी की जगह हम देखें कि एक हम इक्वेशन अगर ले लें, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का स्क्वायर। तो जब यहाँ पे आप खुद लिख के ट्राई कर सकते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का स्क्वायर। अब ये जब आप यहाँ पे सभी टर्म्स की इंडिविजुअल डायमेंशंस चेक करेंगे तो यहाँ पे डायमेंशंस अलग अलग आएंगी। v क्या होती है, स्पीड की डायमेंशन होगी एल टी -1। उसके बाद u की भी सेम होगी, वो भी स्पीड होती है, इनिशियल एंड फाइनल स्पीड। और उसके बाद ए टी स्क्वायर की जब आप डायमेंशन निकालेंगे तो वो आएगी l। तो यहाँ पे डिफरेंट आ गई, सेम नहीं आई। तो इसका मतलब ये इक्वेशन गलत है। तो फर्स्ट यूज़ हमारा यहाँ पे क्या हो गया कि डायमेंशंस आर यूज्ड टू चेक इफ़ एन इक्वेशन इज़ करेक्ट और नॉट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसका यूज़ होता है टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। अगर हमें एक पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड करना है तो वी नो दैट कि जो सिंपल पेंडुलम होता है उस पर एक मास हैंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, जो कि बैक एंड फोर्थ मोशन करता है। तो वी वांट टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर इट्स टाइम पीरियड, विच मीन्स हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू कंप्लीट वन स्विंग। तो यू नो इट कि जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का वो डिपेंड करेगा उसकी स्ट्रिंग की लेंथ पर एंड जो एक्सेलरेशन लग रही है ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज़ स्मॉल g। तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और एंड g के। ठीक है, ये हमने कर लिया प्रोडक्ट में। अब इसकी क्या पावर होगी ये हमें नहीं पता, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं एक अननोन पावर a एंड b। l की पावर हम a ले लेते हैं और g की पावर b ले लेते हैं। अब हम देखेंगे
कि इसमें 3 टर्म्स दी हुई हैं फॉर्मूले में। टाइम पीरियड के लिए डायमेंशन, इन तीनों के लिए डायमेंशंस चूज़ करेंगे। टाइम पीरियड के लिए t हो गया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के लिए l हो गया, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ओवर टाइम। तो स्पीड का डायमेंशन ऊपर लिखेंगे और अपॉन टाइम का डायमेंशन, जब उसको कंबाइन करेंगे तो l t⁻⁻2 आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूले में डायमेंशन हमने मेंशन कर दी। अब हम देखेंगे जब हम इस फॉर्मूले को एक्सपैंड करेंगे तो एक्सपैंड करने पर ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो l⁴ मल्टीप्लाई l⁵b मल्टीप्लाई t⁻⁻2 भी आ गया। अब हम ये डायमेंशंस जो होती है इट मस्ट बी इक्वल ऑन बोथ साइड्स। तो हम कंपेयर करेंगे, जो l है लेफ़्ट साइड पे तो l है नहीं, तो l की डायमेंशन हो गई 0, और राइट साइड पे आपको l और a और b पावर में ब्रैकेट मल्टीप्लाई में दिखाई दे रहा है। तो आपको ये एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग पता होगा कि जब सेम बेस होता है और मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है और उनकी पावर प्लस हो जाती है। तो हमारी लेफ्ट साइड में l⁴ है और राइट साइड में l⁴a+b है। तो इसको कंपेयर करेंगे तो a+b इज इक्वल्स टू 0। अब t को हम कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड में t⁻1 है और राइट साइड में t⁻2 भी है। इसको कंपेयर किया तो यहाँ से b की पावर आ गई -½ 1/2। ठीक है, अब आपको यहाँ से ऊपर a+b वाली इक्वेशन से आपको क्या मिल गया, जब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे, जहाँ से a और b को उसमें पुट कर देंगे तो a की भी वैल्यू आ जाएगी 1/2, दैट इज़ ½ तो a मिल गया ½ और b मिल गया -½ अब हम देखेंगे जब इसका फाइनल फॉर्मूला हम लिखेंगे तो t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l की पावर क्या थी ½ और g की पावर थी -½ तो ½ का आपको पता है, ½ का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट लग जाता है, और -½ है तो वहाँ पे g नीचे चला गया, मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। और जब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया, दैट इज़ k इज़ कांस्टेंट। एंड जो यहाँ पे कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटली हमें मिलता है वो 2π होता है। तो हमें पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल गया, दैट इज़ t = 2π √L/g। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको कुछ डायमेंशन फार्मूलाज दे दिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के, जो कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। स्पीड का फॉर्मूला दिया हुआ है और उस फॉर्मूले से आप डायमेंशनल फार्मूला इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के फार्मूलाज एंड डायमेंशन फार्मूलाज मैंने मेंशन कर दिया, आप इसको देख के समझ के ट्राई कर सकते हैं। अब डायमेंशंस तो हमने देख ली इतनी क्वांटिटीज़ की, बट यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती है जिनकी डायमेंशंस नहीं होती, दैट आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें कहीं भी एंगल फाइंड आउट करना है तो आर्क अपॉन रेडियस, और हमें पता है आर्क और रेडियस दोनों की एक लेंथ होगी। तो जब ऊपर और नीचे की यूनिट सेम हो जाए तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी और वहाँ पे कोई भी डायमेंशंस नहीं बचेंगी, तो नो डायमेंशन। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट, जब स्पीड का फॉर्मूला ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे तो स्पीड का फॉर्मूला जो भी होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगी। अब आगे 3 MCQ दिए हुए हैं, इसको आप रीड आउट करके इसको ट्राई कर सकते हैं और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। 2 की आंसर मैंने दे दिया है, 3rd का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू।